वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। माय नेम इज अमित मिश्रा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर देखेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पढ़ा। फर्स्ट पढ़ने के बाद हमने तीन चीजें वहां से सीखी थी। तीन चीजें क्या थी? पहली चीज कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो एक्यूट एंगल पे बनता है। दूसरी चीज कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके 6 हमने पार्ट्स देखे थे कि ये 6 टाइप्स के होते हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये सभी के सभी हमें राइट एंगल पे देखना है। राइट एंगल एक ऐसा एंगल हमने देखा था जिसमें एक तो 90 डिग्री बनाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री बनाता है, बचे हुए जो दो रेस्ट होते हैं इसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये सभी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर सीरीज में देख लिया था और वही हमें एक्चुअली में सबसे फर्स्ट, जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमने 6 नामकरण, जो आखिरी में हमने 6 नाम देखे थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम एक बार अब स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज कि हमने 6 नाम देखे थे, वो 6 नाम मैं फिर से देखता हूं। दैट इज, फर्स्ट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक चीज और देखी थी कि इनके बीच में, ये साइन के साथ जो थीटा है, ये इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं, एक्चुअली में यहां पर ये एंगल को शो करता है और इस बात को ये इस तरीके से समथिंग डिनोट करता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा। आप ये बात जान चुके थे। उसके बाद अब देखिए कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। मैंने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं यहां से देखूंगा इस वाले एंगल से, इसे मैं x डिग्री मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं y डिग्री मान लेता हूं, और आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा ये पार्ट, और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये कभी भी दोनों 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए ये सभी के, ये दोनों ही एक्यूट एंगल हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम एक्यूट एंगल पर ही देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये इसके लिए क्या हो गई, हाइट, क्योंकि ये बेस है, बेस के ऊपर से ये चीजें इंक्रीज की जा रही है। ये वाला जो रे है ये बेस के ऊपर से निकला है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो अगर हाइट है तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करेंगे। सेम ये बेस है और बचा हुआ पार्ट जो ये है इसे हाइपोटेनियस। सेम थिंग अगर मैं यही चीज कहूं कि आप यहां से देखिए, अगर इस पार्ट से देखेंगे तो इसके लिए बेस ये होगा। अगर मैं आप इस ट्रायंगल को थोड़ा एक्सिस से रोटेट कीजिए तो समथिंग क्या होगा कि एक ऐसा बनेगा, ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। इसी को हमने क्या किया, रोटेट किया। आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री यहां पे हो रहा है, y डिग्री यहां पर हो गया और x डिग्री यहां पर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए अगर मैं इसे ए बी सी पॉइंट मानूं, ए बी सी, हमने एक्सिस से रोटेट किया तो दिस पॉइंट इज ए, दैट पॉइंट इज बी और दैट पॉइंट इज सी। अब देखिए, अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये वाला इसका बेस है, क्योंकि ट्रायंगल किस पर है, इस बेस पर है, तो ये वाला इसके लिए, इस y के लिए बेस हो जाएगा, मतलब b हो जाएगा, और सेम इसके लिए ये वाली हाइट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड p। तो सेम आप यहां से देखिए। अब इसी बात को हम, क्योंकि यहां पर हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमें यहीं से देखना है। इसके सामने वाला जो साइड होगा इस एंगल के, ये वाले एंगल के जो सामने वाला साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस किसी भी केस में चेंज नहीं होता है। तो हमने इतनी सारी बातें हमने देख ली थी। तो चलिए अब हम इस रेशियोज के बारे में समझते हैं। देखिए, एक्चुअली में सबसे पहली चीज कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सिर्फ हमें किसी भी ट्रायंगल का लेंथ का रेशियो देते हैं, ना कि वो एग्जैक्ट लेंथ को बताते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। जो रेशियोज होते हैं वो सिर्फ लेंथ के होते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात कही, मैंने कहा कि एक रेक्टेंगल लीजिए और रेक्टेंगल का, ये आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, इसका लेंथ इस टू ब्रेथ जो है वो 2:3 में है। ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेथ है। एग्जैक्टली इसका जो मतलब है 2:3, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, सॉरी, इसको हम कुछ ऐसा करते हैं, 3:2 कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये 3 है ये पार्ट और ये पार्ट 2 है तो ये गलत होगा। ये 3:2 में हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि एक्चुअल लेंथ क्या होगी, लेकिन ये ऑलवेज 3:2 में होगा। मतलब कहने का मतलब है
अगर इसका लेंथ 6 होगा तो ये अपने आप में ही 4 होगा। कहने का मतलब है अगर ये अपने आप में, क्योंकि 3:2 में रखना है, अगर इसकी लेंथ 15 होगी तो ब्रेथ अपने आप ही 10 हो जाएगी। तो आप देखिए ना, अगर मैं लेंथ 15 रखूं और ब्रेथ को 10 रखूं तब भी रेशियो क्या आएगा, 3:2। तो मतलब एक बात समझ में आई कि जो जिस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेशियो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, हमें रेशियो से इसको एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 3x और 2x। जैसा ही हमने 3x और 2x कर लिया तो x की वैल्यू जो मिलेगी इससे हमें एक्चुअली में रियल वैल्यू मिल जाती है। बेसिकली हमें यह सीखना है कि रेशियो हमें रियल वैल्यू नहीं देता, वो हमें यह बता के रखता है कि ये वैल्यू किस फॉर्म में होगा, ये 3:2 में है या 4:5 में है। सेम हियर कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी सिर्फ हमें यहां पर जो हमने 6 टाइप के जो रेशियोज लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमें सिर्फ साइड की लेंथ का रेशियो देंगे, ना कि एग्जैक्ट हमें वो साइड बता सकते हैं। तो चलिए इसी बात को हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में इन सभी चीज को पढ़ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट, जो साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा एक्चुअली में होता है p/h। क्या होता है, p/h। सेम थिंग कॉस थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है b/h। मतलब यहां पे बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। थर्ड वन इज जो tan थीटा होता है वो एग्जैक्टली होता है p/b के फॉर्म में। सेम जब हम cos थीटा cosec थीटा की बात करते हैं, cosec थीटा जस्ट इसके अपोजिट होता है। क्या, यहां पर हम देख रहे हैं जस्ट इसके अपोजिट, साइन के अपोजिट। तो साइन के अपोजिट क्या होगा, ये h/p हो जाएगा। सेम थिंग cos जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है sec थीटा। तो sec थीटा एक्चुअली में क्या होगा, h/b। और इसी तरीके से जो tan थीटा होगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, b/p। इतनी सारी बातें जानने के बाद हमें एक्चुअली में इसे याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये छोटा सा आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बना सकते हैं। तो ट्रिक समथिंग लाइक ऐसा आप समझ लीजिए, ये ट्रिक ऐसे काम करेगा कि मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। मतलब आप यहां देख रहे हैं, इसको मैं अगर समथिंग लाइक ऐसा कर दूं, आप क्या क्या देख रहे हैं यहां पर कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको आप साइन थीटा मान लीजिए, इसको आप कॉस थीटा मान लीजिए और इसको आप टेन थीटा मान लीजिए। अब देखिए साइन थीटा क्या हो गया, p/h। यू कैन सी हियर p/h। सेम कॉस थीटा क्या हो गया, b/h। और टेन थीटा क्या हो गया, p/b। और आप जानते हैं साइन के अपोजिट अभी आपको बताया कि कॉसेक थीटा होता है। सेम इसी तरीके से कॉस के अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। तो बच्चों हमने इतनी बातें जान ली कि यहां पर किस तरीके के रेशियोज को, ये 6 के 6 नाम, बस हमें इतना ही समझना है। रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के 6 होते हैं और ये 6 अपने तरीके से नाम को रखते हैं। इसीलिए हमने एक ऐसा ही एक मेथड देखा और सिंपली समझ लिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं और भी आप बहुत तरीके से जैसा आप चाहें वैसा आप इसको बनाकर याद कर सकते हैं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो और आराम से आप क्वेश्चन को कर सकें। बच्चों तो हमने इतनी सारी बातें देख ली कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होता है। तो चलिए अब आगे हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे कि इसमें जो एंगल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि सेम एंगल के लिए, मैंने क्या कहा, सेम एंगल के लिए, अगर मैं सेम एंगल की बात करूं, सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होते हैं। मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत अच्छे से समझना है कि सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं। तो चलिए आगे हम इसमें देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यू कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इस पार्ट को हमने ए माना, इसको बी माना और इसको हमने सी माना। और हमने ये कहा इस ट्रायंगल का जो राइट एंगल बन रहा है वो बी पर बन रहा है। चलिए
साथ में हमने क्या किया, इस एंगल को हमने x डिग्री का मान लिया और इस एंगल को हमने y डिग्री का मान लिया। बच्चों इतनी बातें देखने के बाद हमने इस पार्ट को 3 माना और इस वाले पार्ट को हमने 4 मान लिया। तो बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो हाइपोटेनियस हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों यहां पर बेस जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इट्स अ 16, सॉरी दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट मींस क्या हो गया, ये 16 हो गया और ये 9 हो गया। दैट मींस कि टोटल जो हमारे पास h आया वो कितना आया, 25 h स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू 5। इट मींस कि हम यहां से एक चीज तो देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा पार्ट है दैट इज 5। बच्चों अगर ये 3 है 4 है तो ये वाला पार्ट 5 है। इट मींस ये मत समझना कि अगर 6 7 तो 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो एक क्या है कि एक तरीके से ट्रिपलेट है। कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं जो हम आने वाले टाइम में जानेंगे कि जो ऑलवेज इसी टाइप के होते हैं, जैसे 3 4 5 8 15 17 इस टाइप के ट्रिपलेट होते हैं। तो चलिए ये सब बाद में देखेंगे। तो हमने ये जाना कि ये वाला पार्ट 5 आ गया। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे साइन थीटा निकाल कर बताइए तो क्या आप निकाल पाएंगे? आप देखेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में, बच्चों इस वाले ट्रायंगल में थीटा से कोई भी एंगल रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको बस यही सिखाना चाहता था कि यहां पर अगर हमसे साइन थीटा पूछा गया तो क्या आपको कोई भी एंगल इसमें थीटा दिख रहा है? नहीं। इट मींस कि यहां पर अगर मैं यहां से साइन एक्स निकालूं, क्या निकालूं, साइन एक्स, तो यस इसमें एक्स वाला जो एंगल है इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों हमने अभी अभी जाना था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या है, p/h। कुछ टाइम बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा। अभी सिर्फ हमें जानना है कि यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, p/h। तो साइन x की वैल्यू यहां पर p/h के फॉर्म में लेनी है, इस रेशियो में होगा। तो आप देख रहे हैं कि x के हिसाब से, इसके हिसाब से ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, बेस है, जिसको हम b से डिनोट कर लें, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज परपेंडिकुलर, और ये वाला तो ऑलवेज हाइपोटेनियस है। तो बच्चों यहां पर p/h जो होगा, तो p क्या हो गया 4 और h कितना हो गया हमारे पास 5। बच्चों 4/5 इस रेशियो में साइन x है। सेम थिंग अगर मैं आपसे कहूं कि साइन y निकाल के बताइए मुझे, तो आप क्या कहेंगे कि आपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा और समझा होगा। हमने क्या किया था, इस एक्सिस को मोड़ दिया था और समथिंग लाइक इसको इस तरीके से कर दिया था, इसी पार्ट को ऐसा कर दिया गया था, और हमने कहा था अगर ये a है, ये b है और ये c है। आप खुद देख रहे हैं, इसको मैं चलिए ऊपर बनाता हूं ताकि आप आराम से समझ जाएं। मैंने इसमें क्या किया था, इस ट्रायंगल को ट्रांसफॉर्म किया था, ऐसे घुमा दिया था, तो इससे क्या आया था, समथिंग ऐसा कुछ हो गया था। और ये अगर a है, ये b है और ये c है, तो डेट मीन्स ये y डिग्री, ये 90 डिग्री और ये x डिग्री। तो बच्चों आप ही बताओ कि इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो आप देख सकते हो कि BC की लेंथ कितनी है, यहाँ 3 थी तो यहाँ पे भी क्या होगी 3, और ये वाला 5 तो ऑलवेज 5 रहेगा क्योंकि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, और बेस यहाँ पर 4 हो गया। तो बच्चों इतना हम नहीं कर सकते हैं, हम ये सब चीजें ना कर हम डायरेक्ट कहेंगे कि इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं ये वाला एंगल देखूंगा, जब भी मैं ये वाला एंगल देखूंगा तो इसके सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जिस पर टिकी हुई है ये बेस हो गया क्योंकि हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। तो बच्चों आगे देखते हैं कि ये भी p/h के फॉर्म में होगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका p होगा 3/5। तो बच्चों हमने देख लिया कि हमने यहां से दो रेशियोज निकाले, यहां पे साइन x निकाला और साइन y निकाला। बच्चों अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हटाकर हमारे पास एक बात तो समझ में आ गई। इतनी सारी चीजें जानने के बाद हम इसको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन किस बेसिस पे करेंगे, इसी ट्रायंगल को मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूं ताकि आप आराम से इसको समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, सेम वही ट्रायंगल A B एंड C, ओके, दैट इज 4 था, ये 3 था और ये 5 था, और हमारे पास साइन x की वैल्यू थी, क्या थी 4/5, क्योंकि यही था p/h, राइट।
सो यू कैन सी हेयर दैट इज एक्स एंगल, ये वाई एंगल है और यहां पर 90 डिग्री। बच्चों अब हम क्या करते हैं, हमने इसको क्या किया, इस साइड को एक्सटेंड किया। आप इसे बहुत अच्छे समझना, जैसे ही मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया, इतना पार्ट 3 था, हमने क्या किया, यहां से यहां तक किया और इसको भी 3 मान लिया। इसको मैं इसे सी बी, इसे मैं ई मान लेता हूं इस पार्ट को। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये वाली जो लाइन थी इसको मैंने एक्सटेंड किया और यहां तक लेकर आए और इसको हमने यहां से मिला दिया। हमने क्या किया, हमने इस लाइन को यहां से आकर मिला दिया। बच्चों जैसे ही इस लाइन को हमने मिला दिया तो ये कितना है 6, और ये पार्ट अगर यहां से यहां 4 है, ये भी 4 हो गया, तो टोटल अब कितना हो गया ई, इसे एफ मान लीजिए। अब देखिए हम यहां से क्या देख रहे हैं कि ये भी पार्ट 4, ये भी पार्ट 4, ये 3, तो बच्चों हमने इसको 3 तक बढ़ाया, इसको हमने 4 तक बढ़ाया, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से। अगर मैं इस ट्रायंगल को वापस बनाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये एफ है, ये ई है और ये सी है। बच्चों जब ऐसा है तो ये वाला पार्ट 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो क्या हो जाएगा कि ये सीई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर। मतलब अब यहां से हम सीधा कहें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। जैसा ही कुछ ऐसा है तो यहां पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, बेस की जगह पे हम क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या हो गया 8 का स्क्वायर। बच्चों 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। नाउ दो टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आप एक चीज देख सकते हो कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि sin x निकालिए इस बड़े वाले पार्ट का, तो बच्चों बड़े वाला पार्ट ये क्या है, इतना ही, यही एंगल था, इसी एंगल पर ये इसे हमने सिर्फ एक्सटेंड किया है। कहने का मतलब है कुछ ऐसा टाइप ट्रायंगल था, अगर मैं इसको ऐसा देखूं कि कुछ इस तरीके का ट्रायंगल था और हमने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया बस, और हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दिया और ऐसे मिला दिया। तो ट्रायंगल तो यही है, सेम ट्रायंगल तो यही है। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आप वापस से sin x निकालिए, तो आपके पास sin x की वैल्यू क्या आ गई, sin x p बाई एच होगा। सेम यहां पर देख रहे हैं, इसके लिए जो p होगा वो ये वाला पार्ट होगा और इसके लिए जो बेस होगा वो ये वाला पार्ट होगा। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। तो p कितना हमारे पास 8 और h कितना है हमारे पास 10। बच्चों अगर मैं इसे कट करूं तो क्या आया 4/5। तो एक चीज हमें समझ में आई कि यहां पर एग्जैक्ट ये क्या है, रेशियो, वैल्यू नहीं, क्या है रेशियो। तो हमने ये समझा कि सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही होते हैं। यहां पे भी 4/5 आया, आप कितने भी आगे जाओगे हमेशा ये ट्रायंगल में जो sin x की वैल्यू आएगी वो हमेशा 4/5 ही रहेगी। आप इसे कुछ भी कर लो, आप इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लो, इसे भी और इंक्रीज करते चले जाओ, जितना आप इंक्रीज करते जाओगे उससे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, इसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो बच्चों हमने दो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इनके बीच क्या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में उसे समझेंगे, एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो रिलेशन किस तरीके से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसे समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास 6 टाइप्स के क्या थे, रेशियोज थे, जिसमें पहला क्या था sin x, साइन मान सकते हैं तो साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमने माना देखा था वो था कॉसेक थीटा, एंड यहां पर हमने सेक थीटा, एंड दैट इज कॉट थीटा। बच्चों यहां पर हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कह दिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। बच्चों यहां से हमने ये जाना था कि साइन थीटा एक्चुअली में क्या है p/h, कॉस थीटा क्या है b/h, और टेन थीटा क्या है p/d। सेम हियर, इसके जस्ट अपोजिट में कॉसेक होता है, साइन के अपोजिट में जस्ट कॉसेक होता है और इसका वैल्यू क्या आ गया h/p। सेम h/b और यहां पर b/p। बच्चों हमने सबके अपोजिट कर लिए। अब यहां से एक चीज देखते हैं कि अब देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज, अगर मैं कहूं
अगर मैं यहां से 10 को उठाऊं, इस पार्ट को आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू इक्वल किसके है? अगर मैं इसको ये कहूं, आप देखिए तो एक बार करके, क्या साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा हमने किया, तो क्या हमारे पास पी बाई बी आ रहा है क्या? आप देखिए यहां से करके देखते हैं। साइन थीटा एक्चुअली में क्या है? पी बाई एच, और सेम यहां पर कॉस थीटा कितना है? बी बाई एच। तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट, यहां से ये कट जाएगा और आंसर क्या आ गया? पी बाई एच। तो मतलब हमें ये समझ में आया कि टेन थीटा एग्जैक्टली में होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हमारे पास पहला फॉर्मेशन तो ये समझ लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। दूसरी बात, अगर ये इसके जस्ट अपोजिट है, आप देख रहे हैं इसका रेशियो हमेशा उल्टा है, तो हम इसको क्या ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कह सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा है एक दूसरे के। अगर उल्टा है तभी हम इसको ऐसा कह सकते हैं। सेम कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा के उल्टा है, तो हम इसे कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। और सेम टेन थीटा के इक्वल में हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो बच्चों इतनी सारी चीजें जानने के बाद कंफ्यूजन ना करते हुए हम इसे सिर्फ ये देखने थे, रिलेट करके देख रहे थे कि इसके बदले में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने सिर्फ इतने ही फॉर्मूलों को देखा है। अब इन्हीं फॉर्मूलों को मैं एक सम अप कर देता हूं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये पार्ट में एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं। तो हमने पहली बात यहां से देखी, नंबर 1 पॉइंट, कि टेन थीटा जो है वो एग्जैक्टली में इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बच्चों टेन थीटा इसके बराबर होता है। दूसरी बात, टेन थीटा में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेन थीटा इक्वल होता है 1 बाई कॉट थीटा के। और हम इस बात को, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, अगर ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हमारे पास टेन के 3 फॉर्मूले सामने आए कि पहला टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, दूसरा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, और अगर मैं इसको इधर लेकर चला जाऊं तो एक और फॉर्मूला निकला कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां पर देख रहे हैं जो एंगल थीटा है दोनों में सेम है। बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं कहता हूं कि 10 x डिग्री इंटू में कॉट x डिग्री हमेशा 1 के इक्वल होगा। आप जब चेक करोगे आगे चलकर, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको दिखेगा कि हमेशा आपको सेम दिखेगा। बच्चों इतनी बातें जान ली, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने 10 के बारे में जाना। सेम दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं साइन की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसे मैं ए पार्ट मान लेता हूं, नाउ दिस इज बी पार्ट। साइन में हमने देखा कि साइन थीटा एग्जैक्टली इक्वल किसके होता है? 1 बाई कॉसेक के, कॉसेक थीटा। तो बच्चों अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि सेम मैंने ऐसा किया, ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। दो फॉर्मूले हमारे पास सामने आए, टेन का भी हमने देखा और साइन का भी देखा। बच्चों नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट आता है दैट इज अ थर्ड वन, इज सी पार्ट इज कॉस। बच्चों कॉस थीटा इक्वल होता है 1 बाई सेक थीटा के। जब 1 बाई सेक थीटा के इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। बच्चों इसी के साथ हमने ये पूरा जो रिलेशन है वो समझ लिया कि इतने ही फॉर्मूले हैं जिसे हमें बहुत अच्छे से आराम से समझना है कि टेन थीटा पर एक फॉर्मूला तो ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तीसरा ये बनता है। बच्चों सेम इसके जस्ट अपोजिट भी बनता है। अगर मैं यहां पर ये वाला जो पार्ट था वो क्या था, कॉट इंटू में 10, मैं चाहूं तो इसको ऐसे ही रखकर ये वाला पार्ट नीचे ले जा सकता हूं और ये समथिंग कैसा हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तो आप देख सकते हैं ये पार्ट मैंने ऐसा किया कि यहां पर ये जो वैल्यू थी इसको मैंने समथिंग, मैं थोड़ा ऊपर इसको बनाता हूं। अब आप देखिए यहां पर ये वाला पार्ट था, तो इस पार्ट को मैं थोड़ा और ऊपर लेकर चलता हूं। ऐसे मैं लिखता हूं कि 10 थीटा इंटू में कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ आप कह सकते हैं अगर मैं इस पार्ट को यही रखता हूं, इसको ले जाता हूं, तो ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। चाहे हम इसको यहां रखे या इसको यहां रखे, चाहे हम इसको यहां रखे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक साइन थीटा, दोनों ही बात बराबर है, चाहे इसको इधर रखे चाहे इसको इधर रखे, सेम यहां हमने देख लिया। तो इसी हिसाब से यहां पर कॉट थीटा के बदले में क्या आ जाएगा बच्चों,
कॉट थीटा अगर 1/tan थीटा होता है तो, और ये tan थीटा तो आप जानते हैं कि tan थीटा एग्जैक्टली में क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, राइट, यू नो वेरी वेल। तो cot थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। बच्चों इतनी सारी बातें हमने फॉर्मूलों को देख लिया कि ये फॉर्मूले जनरेट कहां से हुए हैं। अब इससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को करेंगे और इसमें हम बेहतरीन क्वेश्चंस को उठाएंगे जो एनसीईआरटी के हैं, जिससे हमारा ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में देखा है वो सभी हमें समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।